आई थिंक ये एक वन टेक वीडियो होने वाली है क्योंकि वेल ये इमोशंस, ये वर्ल्ड कप, ये फाइनल, ये कुछ ऐसे ही रहे, एक्सटैटिक। दिस वाज अ स्पेक्टिकल टू बिहोल्ड, स्पेशली दिस फाइनल। मतलब मैं इस मैच को देखने के लिए 4 बजे तक जागा, जबकि 12 बजे मैच खत्म हो गया था। ये मेरे जहन में रहेगा। और किसी भी फुटबॉल फैन छोड़ो, किसी नॉर्मल इंसान की जिंदगी में भी ये स्पेक्टिकल 5 साल, 10 साल, 15 साल तो रहेगा ही कि उसने देखी है फोटो लियोनेल मेसी को वर्ल्ड कप जीतते हुए, लियोनेल मेसी को फुटबॉल कंप्लीट करते हुए। यू नो, मेरा फर्स्ट जो एक्सपोजर था फुटबॉल की तरफ वो था 2000 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले। 2000 नहीं, 2010 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी 2006 वर्ल्ड कप की। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं 7-8 साल की उम्र में डॉक्यूमेंट्री क्यों देख रहा था, बट ठीक है, मैं देख रहा था। और मैंने सिर्फ उस फाइनल की हाइलाइट्स देखी उस डॉक्यूमेंट्री में, और मैंने कहा यार क्या ही टॉप कर सकता है इसे। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट एक्साइटिंग फुटबॉल मैच दैट वन कैन एवर सी, एटलीस्ट इंटरनेशनल फुटबॉल में। मतलब एक बंदा जो कि एक लेजेंडरी बंदा है, रेड कार्ड से साइन ऑफ करता है एक गोल मारने के बाद। वर्ल्ड कप फाइनल पेनल्टी शूट आउट तक जाता है, दोनों टीमों में गर्मी, गहमा गहमी, एक स्टैटिक एटमॉस्फेयर टू अ लिमिट दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। इसको क्या ही टॉप कर सकता है। फिर हमने और फाइनल्स देखे और मूवमेंट्स देखे जो शायद इसके बहुत करीब आए। 2010 का, 2014 का, चलो 2018 का तो वन साइडेड हो गया था एक तरह से, बट ये फाइनल आया। एंड आई थिंक दिस फाइनल टॉप्स एवरी सिंगल गेम इन फुटबॉल हिस्ट्री एवर। भाई मैं, चलो यार, 8-10 साल से तमीज से फुटबॉल देखा है, मैं तब कह सकता हूं दिस इज द बेस्ट गेम आई एवर सीन। ऐसी तैसी चैंपियंस लीग की भाई, व्हाट इज पीएसजी बार्सिलोना इन फ्रंट ऑफ दिस गेम? दिस वाज द लिटरल बेस्ट गेम प्रोबेबली। एटलीस्ट इंटरनेशनल फुटबॉल में तो तुम कंपीट कर ही नहीं सकते, मेरे से तुम आर्ग्यू कर ही नहीं सकते ये कहने में कि भाई दिस वाज नॉट द बेस्ट गेम। तुम ये सोचो यार कि एक ऐसा गेम है ये जिसमें एक बंदा, फाइनल है, ये फाइनल है, ठीक है, तमीज से वर्ल्ड कप का फाइनल है, और बंदा हैट्रिक मारता है और उसकी टीम तब भी हार जाती है। किलियन एम्बापे वाज अ बीस्ट इन दिस गेम। तुम ये सोचो, अर्जेंटीना इस कदर डोमिनेट कर रही थी 78 मिनट्स तक। अर्जेंटीना की टीम में फ्रांस के किसी भी प्लेयर का एक टच भी नहीं था। किलियन एम्बापे ने अगले 2 मिनट में 2 टच लिए और दोनों गोल। मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया, एक्स्ट्रा टाइम भी पेनल्टी मिली, उसने वो भी कन्वर्ट की। उसने 3 पेनल्टी मारी, तीनों एक ही जगह मारी, 2 बार एमी मार्टिनेज ने गैस भी कर ली, तब भी वो अंदर गई। उसकी पावर, उसकी विल पावर भाई, नॉट जस्ट द पावर फ्रॉम द फुट, उसकी विल पावर, अकेले लड़ते रहना। रियल मैड्रिड फैंस में से जितनी गालियां दी होंगी ना वो सब वापस ले लेंगे। जो भी धोखाधड़ी, गद्दारी, वट एवर दे कैन टर्म इट एज, कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और फिर आया नहीं रियल मैड्रिड, वो 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, इस वक्त एम्बापे के ऊपर 7 खून भी माफ है। वो इस कदर खेल रहा है, वो उस बीस्ट मेंटालिटी से खेल रहा है, वो उस बीस्ट मोड में खेल रहा है, और एम्बापे के लिए कुछ भी माफ है इस वक्त। ही इज एट दैट स्टेज। वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट उखाड़ लिया भाई। He did what he possibly could, any and everything he possibly could to keep France in the game. और फ्रांस एक ऐसी टीम है इस वर्ल्ड कप में जिसको ज्यादा लोग ध्यान भी नहीं दे रहे थे अंटिल दिस फाइनल। तुम खुद देख लो, अर्जेंटीना ब्राजील के ऊपर ज्यादा फोकस था, पोर्चुगल इंग्लैंड के कुछ अराउंड कुछ नैरेटिव्स थे, फिर क्रोएशिया मोरक्को पिक्चर में आ गए, उन्होंने सेंटर स्टेज ले लिया कि क्या ये अपसेट कॉज करेंगे। फ्रांस पर किसी का ध्यान ही नहीं था अंटिल द फाइनल। और 80 मिनट तक तो लोग भूल गए थे कि फ्रांस पिछला वर्ल्ड कप चैंपियन है। पर किलियन एम्बापे के मन में अलग प्लान्स थे और उसने वो प्लान्स एग्जीक्यूट किए, पूरी एड़ी से लेके सर तक का जोर लगा दिया। लेकिन उसके सामने एक ऐसी टीम थी जो एक ऐसी मेंटालिटी से चलती आ रही है पिछले 1.5-2 साल में, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। लोग थैंक नहीं करते लियोनेल स्कैलोनी को इनफ। आई थिंक लियोनेल स्कैलोनी इज अ हिडन हीरो इन दिस होल वर्ल्ड कप कैंपेन फॉर अर्जेंटीना। इस वर्ल्ड कप में ही वॉज द यंगेस्ट मैनेजर, एक ऐसा बंदा जिससे एक्सपेक्टेशन थी कि मेसी के आखिरी वर्ल्ड कप में वो उसे वर्ल्ड कप ला करके देगा। मिलियंस ऑफ पीपल की एक्सपेक्टेशन मेसी के ही नहीं, लियोनेल स्कैलोनी के कंधों पर भी टिकी हुई थी, और लियोनेल स्कैलोनी ने टैक्टिकली डिलीवर किया।
फिर चाहे वो नेदरलैंड्स के बैक फाइव को काउंटर करना हो, फिर चाहे वो फ्रांस के सुपर एग्रेसिव अटैकर्स को कंट्रोल करना हो, लियोनेल स्कैलोनी वाज देयर। डी मारिया को खिलाने का डिसीजन वाज परफेक्ट, परफेक्ट 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 डिसीजन फ्रॉम लियोनेल स्कैलोनी। बचा करके रखा था उसने डी मारिया को इस मैच के लिए, एंड हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट। आई मीन 1.5 साल में इस बंदे ने 3 ट्रॉफीज निकाली अर्जेंटीना के साथ, 3 इंटरनेशनल ट्रॉफीज। आई थिंक इज द बेस्ट मैनेजर ऑफ अर्जेंटीना एवर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मतलब मैंने तो ऐसा मैनेजर शायद ही कहीं देखा होगा अर्जेंटीना के लिए। डिएगो मैराडोना भी मैनेजर था भाई, बट लियोनेल स्कैलोनी भाई साहब, ही डिजर्व्स ऑल द अनड्यू क्रेडिट ही इज नॉट गेटिंग। और मैं मतलब क्या बात करूं इस टीम की, क्या बात करूं इस अर्जेंटीना टीम की, कहां से किस किस की बात करूं। एक ऐसा डिफेंस जो कि पूरे इस टूर्नामेंट में रॉक सॉलिड रहा, जिनकी हाइट डिसएडवांटेज को लेकर नेदरलैंड्स ने भी सवाल पूछे, वूट वेगॉस ने 2 गोल मारे, लेकिन तब भी अर्जेंटीना खड़ा रहा, वो डिफेंस अड़ा रहा और वर्ल्ड कप जिताया टीम को। इस मिडफील्ड की मैं क्या ही बात करूं। एंजो फर्नांडिस 20 साल का कैसा लड़का जिसको आधे साल पहले तक कोई जानता भी नहीं था, बेंफिका में खेल रहा है, रिवर प्लेट से आया, हाँ होगा कोई यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। रोड्रिगो दे पॉल वर्क हॉर्स, फाउल जीतने वाला, प्ले बनाने वाला, रफ टैकल्स में घुसने वाला रोड्रिगो दे पॉल। और सबने कहा था कि लो सेल्सो नहीं है यार, लो सेल्सो की कमी बहुत खलेगी, कौन पूरा करेगा उस कमी को। एलेक्सिस मैकलिस्टर बोला मैं हूं ना। फाइनल में एलेक्सिस मैकलिस्टर की ब्रिलियंसीज को लोग डिनाई नहीं कर सकते। हाँ उनको लगा होगा कि सिर्फ कोई ब्राइटन का नॉर्मी बंदा है, होगा कोई यार, बट उसने ये दिखा दिया कि ही इज स्पेशल, ही इज एब्सोल्युटली स्पेशल। हुलियन अल्वारेस कौन है 21 साल का बंदा जो एकदम से मैनचेस्टर सिटी में आ गया, 3rd हाईएस्ट गोल स्कोरर है वो इस वर्ल्ड कप का, तमीज से बात करो। एंड ऑफ कोर्स फिर 2 महानायक, एमी मार्टिनेज, सेम स्टोरी। 1.5 साल पहले तक कोई आता पता नहीं कौन है एमी मार्टिनेज, एस्टन विला में खेलता है, आर्सेनल रिजेक्ट है यार, क्या कौन है ये। 3 इंटरनेशनल ट्रॉफीज हैं इसके नाम पिछले 1.5 साल में, जिसमें से दोनों टूर्नामेंट, क्योंकि एक तो वन ऑफ मैच था फिनाली सीमा, दोनों टूर्नामेंट में ही वाज द कीपर ऑफ द टूर्नामेंट। लोग कहते हैं भाई एमी मार्टिनेज पेनल्टीज का गॉड है, लेकिन 123वें मिनट में किया गया वो सेव उसकी जिंदगी का सबसे हसीन मोमेंट रहा होगा। दैट मोमेंट इज गोल्ड फॉर एमी मार्टिनेज, शोज कि किस कैलिबर का कीपर है एमी मार्टिनेज। जहां लगा था कि खत्म अर्जेंटीना की सभी आशाएं और उम्मीदें, एमी मार्टिनेज दीवार बनकर खड़ा था, एक ऐसे इंसान की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जिसने 8 साल पहले भी वो सेम उम्मीद लगाई थी। वो ऑलमोस्ट अपने गोल तक पहुंच गया था, पर उसने गोल्स तब स्कोर नहीं किया था, उसने इस बार किया, ब्रेस मारा वर्ल्ड कप के फाइनल में, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना दूसरी बार, मोस्ट टाइम्स एवर जब से टूर्नामेंट में ये प्राइज इंट्रोड्यूस हुआ है गोल्डन बॉल का। लियोनेल मेसी इज द ओनली प्लेयर टू हैव डन इट ट्वाइस, टू हैव वॉन इट ट्वाइस, एंड ही डिजर्व्स एवरी सिंगल आउंस ऑफ इट। क्या उसने डिबेट खत्म कर दिया? डिबेट इज फाइनली ओवर। मतलब रोनाल्डो फैंस के ऊपर लोग बंदूक तान के बोल देंगे रोनाल्डो गोट नहीं है क्योंकि उसने वर्ल्ड कप नहीं जीता, बोलो, और रोनाल्डो फैंस तब बेबस हो जाएंगे। बट इसके साथ साथ ये कहना भी सही नहीं होगा कि रोनाल्डो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रोनाल्डो को जिस तरह से डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है काफी टाइम से, मोरक्कन फैंस ने डिसरिस्पेक्ट दिया, उस पर रील्स बन गई, स्पेशली वो लड़की जो वायरल हो गई मोरक्कन लड़की बेचारी रोनाल्डो को फ्रेंडली टॉन्ट मार रही थी और उसको ही बहुत भयंकर रूप से ट्रोल कर दिया। Guess who's crying in the car right now? Guess who's crying in the car right now? बट नहीं यार, देखो जिन टीम्स को प्रॉप्स मिलने चाहिए वो उनको ड्यूली मिले हैं, पूरी दुनिया की रिस्पेक्ट मिली है, फिर चाहे वो क्रोएशिया हो, फिर चाहे वो मोरक्को, इन दोनों के लिए मैट रिस्पेक्ट है। और रिस्पेक्ट है फ्रांस के लिए जिन्होंने इतने बंदे इंजर्ड होने के बावजूद भी इतना लंबा रन निकाला इस टूर्नामेंट में। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब बेंजेमा इंजर्ड है, किम्पेम्बे इंजर्ड है, एनकुंकू इंजर्ड है, इन फॉर्म प्लेयर्स काफी इंजर्ड हैं, राफेल वारान की फिटनेस को लेकर के काफी सवाल निशान थे, पर फ्रांस तब भी खड़ा हुआ था। लेकिन उस डटी हुई अर्जेंटीना की टीम को वो ना हिला सका। उसने बहुत कोशिश की, पर अर्जेंटीना फाइनली इमर्ज्ड आउट टू बी द विनर्स, कैपिंग ऑफ एन अमेजिंग टूर्नामेंट। लोग कह रहे थे कतार में टूर्नामेंट क्यों हो रहा है, फीफा यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। ब्रदर, फुटबॉल won in this World Cup. You believe it or not?
मुझे नहीं पता कौन से एलिगेशन हैं अभी इस वर्ल्ड कप के अगेंस्ट, बट दिस हैज बिन प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट्स ऑफ माई एंटायर लाइफ. 2011 वर्ल्ड कप इज वेरी वेरी स्पेशल, बट दिस इज राइट अप देयर, एब्सोल्युटली राइट अप देयर. मेरे पास ज़्यादा कहने को कुछ बचा नहीं है, और तुम लोग ऑब्वियसली हज़ारों रिएक्शन वीडियोस देख कर के आ रहे होगे, तो थैंक यू इफ यू स्टेड टिल द एंड, एंड सोते हैं हम चल के.